लेखक आशीष गुप्ता की कालू कागा सुनिए पल्लव के साथ। यह लेखक आशीष गुप्ता द्वारा खास बच्चों के लिए लिखी गई प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी, जिसका शीर्षक कालू कागा रखा गया है, जो कि एक भयंकर काले और विषैले सांप जिसका नाम कालू है और एक घमंडी कौवा जिसका नाम कागा है। कालू और कागा दोनों इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। इस कहानी के अनुसार वैसे तो कागा बचपन से ही झुंड में ही चलता और पलता बढ़ता आया है, पर वयस्क हो जाने पर अपनी विशिष्ट कदकाठी होने के कारण घमंड में आकर अपने ही झुंड के मुखिया से विरोध कर बैठता है और पक्षियों का नया झुंड बनाने का सपना लिए स्वयं की इच्छा से अपने पुराने झुंड से बाहर हो जाता है। इस दौरान अकेले कागा को पेट की भूख शांत करने के लिए कालू नाम के एक भयंकर सांप से टकराना पड़ता है। इस कहानी में गिद्दू नाम के गिद्ध, ग्रीनी नाम का तोता, बोला नाम का हंस और स्वीटी, चिररू, गौरी जैसे अन्य पक्षियों के साथ साथ झीलू और हरी नाम के 2 मेढकों का भी जिक्र किया गया है। इन सभी पात्रों की भी इस कहानी में अहम भूमिका है। पार्ट 1। जंगल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था, जिनकी चहचहाहट दूर से ही सुनी जा सकती थी। उस झुंड में कई प्रकार के पक्षी जैसे कौवा, गिद्ध, तोता, हंस, गौरैया, मैना आदि एक साथ निवास करते थे। पास ही की पहाड़ी पर पक्षियों का एक स्कूल लगता था, जहां भोला नाम का हंस सभी पक्षियों के बच्चों को पढ़ाया करता। झुंड के सभी पक्षियों के बच्चे जैसे चिररू, चिरैया, गौरी, गौरैया, ग्रीनी तोता और स्वीट मैना आदि जैसे विद्यार्थी रोजाना स्कूल में पढ़ाई करने आया करते। वैसे तो सभी पक्षियों का मन पढ़ाई में लगता था, पर जब उन्हीं विद्यार्थियों में से एक कागा नाम के कौवे की बात आती है तो उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। जब जब शिक्षक भोला हंस कक्षा में पढ़ाई कराते, तब तब कागा कौवा अपने साथियों के साथ कक्षा में सबसे पीछे जाकर बैठ जाता। अपने साथियों के कान में गंदी गंदी बातें कहकर धीरे धीरे हंसता रहता और इस तरह स्कूल में पूरा दिन बिता देता। शिक्षक की पनिशमेंट से बचने के लिए कागा के पास एक अनोखा रास्ता था, जिसके अनुसार वो हमेशा कक्षा के होशियार बच्चों को लालच देकर या डरा धमकाकर अपना होमवर्क करवा लेता और शिक्षक की पनिशमेंट से बच जाता। भोला कागा की सारी हरकत अच्छी तरह से जानता था। शिक्षक भोला कागा को बच्चा समझकर कक्षा में तो कुछ नहीं कहते, पर हमेशा उसे अकेले में समझाने की कोशिश करते। कागा कौवा भी भोला के सामने तो जिसर जिसर करता, पर बाद में सब जैसा का तैसा रहता। रोजाना की तरह आज भी भोला कक्षा लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। इधर कागा भी कक्षा में सबसे पीछे बैठकर अपने साथियों के साथ पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय अपने साथियों के साथ अपनी ही हूहू में व्यस्त था। इसी दौरान कक्षा में उपस्थित एक मेधावी छात्र स्वीटी मैना की नजर अचानक कागा पर पड़ती है। कागा की ही हूहू वाली हरकत देखकर स्वीटी को बड़ा अफसोस होता है। उसी समय कागा की नजर भी स्वीटी पर पड़ जाती है, जिसे देखकर कागा उसे जीभ निकालकर लपर लपर कहकर चिढ़ाने लगता है। स्वीटी मैना कागा की आदत अच्छी तरह से जानती थी। इसी कारण वह बुरा सा मुंह बनाकर कागा से ध्यान हटाते हुए पुनः पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। स्वीटी का बुरा सा मुंह देखकर कागा स्वीटी मैना से बहुत अधिक चिढ़ जाता है और उस दिन के बाद से कागा रोजाना कक्षा में स्वीटी को चिढ़ाना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वह सुबह शाम स्कूल के रास्ते के बीच में अपने साथियों के साथ खड़ा होकर स्वीटी तथा उसकी सहेलियों को स्कूल आते जाते समय ऊट पटांग शब्द कहकर चिढ़ाना शुरू कर देता है। कागा की इन हरकतों से तंग आकर एक दिन स्वीटी, चिररू और गौरी के साथ मिलकर कागा कौवा को पीटने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही ये बात ग्रीनी तोता को पता चल जाती है, वैसे ही ग्रीनी स्वीटी और उसकी सहेलियों के पास आकर बोला, तुम लोग बड़ी गलती करने जा रही हो। यह सुनकर स्वीटी मैना बोली, तो तुम ही बताओ हम क्या करें? बस इसी तरह कागा की हरकत सहते रहें? ये सुनकर ग्रीनी तोता बोला, हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हम मिलकर किसी अन्य तरीके से भी कागा को सबक सिखा सकते हैं। उसके बाद सभी सहमत होकर यह बात शिक्षक भोला हंस को बताते हैं। सभी की बात सुनकर शिक्षक भोला सभी को आश्वासन देते हुए चुपचाप अपने अपने घर जाने को कहते हैं। फिर चुपचाप अपने अपने घर सभी चले जाते हैं। कुछ ही हफ्तों बाद स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं आने वाली थी, जिस संबंध में शिक्षक भोला हंस पक्षी के मुखिया गिद्दू गिद्ध से मिलते हैं और कागा की हरकतों के बारे में भी मुखिया को बताते हैं। तब मुखिया गिद्दू गिद्ध
गंभीर होकर शीघ्र ही पक्षियों की एक सभा बुलाते हैं और झुंड के सभी पक्षियों से कहते हैं कि इस वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में जो विद्यार्थी असफल होगा उसे स्कूल के साथ साथ इस झुंड से भी हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। इतना सुनते ही कागा कौवा और उसके साथियों के होश उड़ जाते हैं। कुछ साथी तो उसी वक्त कागा का साथ छोड़ देते हैं। परीक्षा की तैयारी में उनके पास बहुत ही कम समय रह गया था और हो भी क्यों ना, पूरे साल तो उन्होंने खाना पूसी और ही हू करने में गुजार दिया था। कोई रास्ता ना पाकर कागा अपने साथियों के साथ शिक्षक भोला हंस के सामने गिड़गिड़ाते हुए सहायता मांगने लगता है। परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण भोला हंस कागा को एक समाधान बताकर विदा कर देते हैं। इससे आगे की कहानी सुनेंगे पार्ट 2 में।